अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। कैसे हैं सारे दोस्त। मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, कल मैंने एक लफ्ज़ आपको सिखाया था, आमूरी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको उसकी समझ आ गई होगी। जिन दोस्तों को समझ आई है उन्होंने मुझे एसएमएस किए हैं, थैंक्स के एसएमएस किए हैं व्हाट्सएप पे। और जिनको नहीं आई मैंने उनको भी समझाने की कोशिश की है। आज मैं आपको लफ्ज़ बताऊंगा दो। ठीक है फ्रेंड्स, तो वो लफ्ज़ कौन कौन से हैं। एक है दागा और म्योन साओ। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि इनको यूज़ कैसे करना है और इनका जो मतलब है वो क्या है। ये जो दा गा और म्योन सो तकरीबन मिलते जुलते ही हैं। ये जहां पे थोड़े डिफरेंट होते हैं वो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। इनका मतलब है, यानी कि आप दो फिक्रों को मिलाना कैसे है कि एक काम करते हुए साथ में दूसरा काम भी करना। ठीक है। जैसे आप कहते हैं कि यार मैंने ना ड्राइविंग करते हुए मोबाइल भी देखा, या मैंने ड्राइविंग करते हुए बाहर देखा, ठीक है, या साइड में देखा, या मैंने कॉफ़ी पीते हुए सिगरेट पिया, या मैंने मूवी देखते हुए जो है ना कोला पिया या पॉपकॉर्न खाए। तो इस तरह के आप बेशुमार फिक्रे बना सकते हैं। अक्सर कोरिया में ये कोरियन बहुत ज़्यादा लफ्ज़ यूज़ करते हैं, म्योन सो और जो है ना दागा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं एक दो तीन फिक्रे इसके बनाऊंगा, दो तीन हो। एक बात तो एक ही है, यानी कि करते हुए इसका मतलब क्या बनेगा, करते हुए, उसके बाद पीते हुए, खाते हुए, जाते हुए, कोई भी आप काम करते हुए कोई साथ में दूसरा काम करना। फ्रेंड्स देखें, अभी ये जैसे दाग आ है, आप किसी से रास्ता पूछते हैं, ठीक है, तो वो आपको क्या कहेगा कि चिक चिंग खादागा। क्या कहेगा, चिक चिंग खादागा, जो है ना ओरन चोकरो खासे हो, यानी कि सीधे जाते हुए राइट साइड को हो जाए। ठीक है फ्रेंड्स। इसी तरह आप कहते हैं जी, इरिल हादागा थाचो सोयो। मैं भी लिखता हूं इधर। ये कब आपने बोलना है, जैसे आप किसी दोस्त से मिलते हैं, आपके हाथ पे आपने पट्टी लगाई हो, या माथे पे कोई आपको चोट लगी हो, या कहीं भी आपको चोट लगी हो, कोई पूछे आपसे कि यार ये क्या हुआ है, तो फिर आप कोरियन में क्या कहेंगे, इरिल हादागा थाचो सोयो, यानी कि काम करते हुए मुझे चोट लग गई है। इरिल काम हादागा, करते हुए, मैंने आपको बताया ना, करते हुए या पीते हुए या कोई भी इस तरह के मालूम में आएगा। इरिल हादागा थाचो सोयो, कि काम करते हुए चोट लग गई थी। ठीक है फ्रेंड्स। इसी तरह दूसरा आप कर सकते हैं आप के, क्या बनेगा, उंजोनल हादागा योफेरल फोंदा। ठीक है, इसका भी मतलब क्या बनेगा कि ड्राइविंग करते हुए साइड में देखना। ठीक है फ्रेंड्स। या उंजोनल हादागा थोंगवारल हित्ता, यानी कि ड्राइविंग करते हुए जो है ना फोन सुना था, या फोन सुना। तो फ्रेंड्स, ये आपको उम्मीद है कि जो है ना दा गा की समझ आ गई होगी। जो है ना अभी मैं आपको बताता हूँ, म्योनसो। म्योनसो भी इसी तरह ही इस्तेमाल होगा, जैसे आप कहते हैं कि 운동을 하면서 음악을 들었어요। ठीक है।
ठीक है फ्रेंड्स, ये क्या बनेगा, उनदोंगल हम योनसो उम्माकल थरोसोयो, यानी कि मैंने जो है वर्जिश करते हुए म्यूजिक सुना था। ठीक है ना। या अब अगर इधर आप लगा देंगे कि उम्माकल थरोयो, यानी कि मैं सॉरी क्या था, वर्जिश करते हुए म्यूजिक सुनता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये इस तरह था। अभी आप कह सकते हैं कि इदल हा म्योनसो खीदोरल हेयो। ठीक है ना, आप ऐसे भी कह सकते हैं इदल हा म्योनसो। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह भी आप यूज कर सकते हैं। इरल हम योसो खीदोरल हेयो, कि मैं काम करते हुए इबादत भी करता हूँ, यानी कि जिक्र भी करता हूँ। कोई भी आप किसी किस्म का भी फिक्रा बना सकते हैं। अभी इसी तरह जिस बंदे को ये मुनपोप समझ आ गई, यानी कि ये लफज समझ आ गई, उसको ये अच्छा, मैंने एक चीज आपको इधर नहीं बताई कि इनको किन में यूज करना है, वर्ब में करना है या जो है ना थोंगसा में, ह्योंगसा में, म्योंगसा में करना है। इसलिए नहीं मैंने बताई कि वो आपके लिए, जिन दोस्तों को नहीं पता थोंगसा ह्योंग ग्योंगसा और म्योंगसा का, उनके लिए बहुत मुश्किल होगा। इसलिए मैं बिल्कुल सिंपल सा आपको फिक्रा बताता हूँ, और ताकि आप इससे फिक्रे बनाने की ट्राई करें। आप कोशिश करें, ये बिल्कुल परफेक्ट फिक्रे मैं बना रहा हूँ। अगर आप बनाएंगे तो आपको इसका बहुत फायदा होगा और आपकी कोरियन लैंग्वेज इंप्रूव होगी। जितनी मुझे आती है मैं आपको कोशिश करूंगा सिखाने की। ठीक है फ्रेंड्स, इसके साथ आप कहते हैं जी कि 커피를 마시면서 통과를 본다, 휴대폰을 본다 भी आप कह सकते हैं, या 커피를 마시면서 कुछ भी आप फिक्रा कोई भी जो है ना कर सकते हैं। 휴대폰 휴대폰을 फंदा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये इस तरह भी आप जितने चाहें इसके फिक्रे बना सकते हैं। तो इसके अलावा अगर आप इसके मुतल्लिक़ कोई पूछना चाहें तो आप कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं, और अगर कोई और लफ्ज़ हो जिसकी आपको समझ ना आ रही हो, वो भी आप मुझे बता सकते हैं कि सर आप इसके मुतल्लिक़ बता दें। तो मैं ज़रूर कोशिश करूँगा आपको, शर्त है कि मुझे आता हो वो, तो मैं ज़रूर कोशिश करूँगा आपको उसके मुतल्लिक़ बताने की। तो जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली वो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि जो न्यू दोस्त आ रहे हैं उनको भी फ़ायदा हो, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इधर आके कोरियन सीखें। तो अभी मुझे दें इजाज़त, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।